हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और यू आई एम अकील सर। आज हम लोग चैप्टर 10 में हैं। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 में 13 क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक सर्कल है। इस सर्कल के चारों तरफ से क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल इसको टच कर रहा है, इसके चारों साइड। इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल है। इसका ए बी साइड इसको पी पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको क्यू पॉइंट पर, इसको आर पॉइंट पर, इसको एस पॉइंट पर टच कर रहा है। इंफॉर्मेशन देखो, गिवन में क्या है कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं गिवन में पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट्स ऑफ contact of sides AB, BC, CD and DA of quadrilateral ABCD, and O is center of circle. टू प्रूव में है, टू प्रूव। देखो, ये यहाँ से इस तरह से ये साइड इस पर जो एंगल बना रहा है, और इधर से अपोजिट साइड जो ये एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल मिलके 180 होगा। ये प्रूव करना है, ये दोनों मिलके 180, यानी एंगल ए ओ बी। टू प्रूव में है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी 180, एंड उसका अपोजिट में ये भी दूसरा वाला भी साइड हो गया, बी सी और ए डी। तो यहाँ हम एक और लिख देते हैं, एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल इधर से ए ओ डी भी 180 होगा। ये चीज़ ठीक है। इसको आप देखोगे इस वर्ड में, स्टेटमेंट में इस तरह से लिख दिया है कि ए बी प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल the sides of opposite sides of the quadrilateral circumscribed a circle form supplementary angle at the center। ये स्टेटमेंट पे आप लोग देखोगे क्वेश्चन में इस तरह से दिया है। मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये गिवन है और जो टू प्रूफ तुम्हारे पास है, मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख दिए हैं। स्टेटमेंट उसका एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट रहेगा वो दूसरी तरह से रहेगा। हो सकता है कि क्लियर वे में लिख दें कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड बाय इट। ओके, ये सब छोटा सा इसका ये हो गया स्टेटमेंट। अब हम कंस्ट्रक्शन में यहाँ क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सबको मिला देंगे। वो पॉइंट सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देते हैं सबको, इधर से भी इधर से भी। तो ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस, ये ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास जो हमको प्रूफ करना है वो उसको टारगेट करो। ये एंगल लेना है और ये एंगल प्लस ये एंगल। तो पहले हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, इसको और इसको।
सबको नहीं करना है, एक को करके सिमिलरली कर देंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि प्रूफ में इन ट्रायंगल, देखो यहाँ ए पी ओ कहो, ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए एस ओ, इस दोनों को हम ले रहे हैं अभी। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको ए पी बराबर है ए एस के, ये हमको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं सर्कल पर, वो उस पर वो दोनों बराबर होते हैं, ये थ्योरम है। तो हम कहेंगे कि ए पी बराबर ए एस, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, जिसको हिंदी में कहेंगे। दूसरा, ये ए ओ दोनों में देखो, ए ओ बराबर ए ओ, क्योंकि कॉमन है ये दोनों सर्कल का, दोनों सर्कल में है ये, दोनों ट्रायंगल का है ये ए ओ। देखो ए पी ओ में भी एस ओ का, इसका कॉमन साइड है ये। और इस पर ओ पी बराबर है इसका ओ पी, इसका ओ एस, ये बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है। एक सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल इसको कहेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बस ये 3 कंडीशन हो गए। देखो ये एस तीनों साइड है, तीनों साइड अगर बराबर हो गए किसी ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट का ऐसा साइन, ये किसके, ट्रायंगल ए एस ओ, और इसका रीजन क्या देंगे, एस कॉन्ग्रुएंसी, जो हमने अभी एस से प्रूव किया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इस एंगल का नाम हम ए ओ पी देयरफॉर कहेंगे। देयरफॉर एंगल ए ओ पी बराबर हो गया एंगल ए ओ एस। देखो ए ओ पी और ए ओ एस, इसको हम थोड़ी देर के लिए सिंबॉलिकली ये कर लेते हैं। ये इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ये ऐसा आप कर सकते हो एग्जाम में, कोई एतराज़ नहीं है इसमें। तो इसका मतलब एंगल ए, ये 1 और 8 बराबर हो गया, देयरफॉर एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 8। यहाँ पर लिख दोगे सिपिसिटी से, ये सिपिसिटी, देयरफॉर हो गया एंगल 1 बराबर 8 हो गया। इसी तरह हम 2 और 3 को भी इक्वल कर सकते हैं, 2, 3। तो हम सिमिलरली यहाँ खाली लिख देंगे, सिमिलरली एंगल 2 एंगल 3 दोनों बराबर हो गए, एंड 3 और 5 एंड एंगल 4 बराबर एंगल 5 के, एंड एंगल ये कितना 6 बराबर 7, एंगल 6 बराबर एंगल 7। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया, 1 नंबर डाल दो यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पर के सारे एंगल मिलके 180 होता है, ये 360 होता है। अब लिखेंगे सिंस सब एंगल मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मिलके कितना होगा 360। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सब मिलके होगा 360 डिग्री, है ना। sum of angles at a point
किसी पॉइंट के सारे तरफ के एंगल मिलके 180 होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये देखो 1 और 8 बराबर है, तो 1 और 8 को हम एक साथ लिख देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 8 को एक साथ लिख लेते हैं, और प्लस एंगल 2 प्लस 3 को एक साथ लिख लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 को एक साथ लिख लिए, प्लस एंगल 6 एंगल 6 प्लस एंगल 7 एक साथ लिख लिए, ये बराबर 360 है ना। अच्छा, अब हम देखो ये 1 और 8 बराबर है, तो हम 8 को न लिख के इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। एंगल 1 को एंगल 1 2 टाइम्स लिख दिए, प्लस 2 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2, प्लस यहाँ पर अब देखो हमको ये 5 को लेना है, क्योंकि अपोजिट में आना है ना। 5 को ये 4 को बल्कि 5 को रखेंगे, 5 प्लस 5 प्लस इधर से क्या कहते हैं कि 6 को रखना है, 7 को नहीं। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 ये बराबर 360 हो गया। और क्यों ऐसा किए, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप प्रूफ कर रखे हो कि ये सब बराबर है। अब हम 1 को ये ट्वाइस एंगल 2, इसको 1 सब में 2 लगा हुआ है ना, ट्वाइस एंगल 2 देखो सब दो है, हम इसीलिए 2 लगा रहे हैं। 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 ये बराबर हो गया 360। देखो अब 1 और 2 को एक साथ ले लो, तो 2 कॉमन लेके 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक साथ ले लो, प्लस 2 बाहर लेके 5 और 6 को एक साथ ले लो, एंगल 5 प्लस एंगल ये 5 है, ये 6 है, एंगल 6 ठीक है ना, बराबर 360। अब 1 और 2 मिलके देखो क्या बन रहा है, 1 और 2 मिलके मिल रहा है AOB, तो ये हो गया ट्वाइस एंगल AOB हो गया। और इधर 2 रहने दो, और ये 5 और 6 मिलके बन गया COD, एंगल COD ये बराबर हो गया 360। ये दोनों से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर बचा क्या, AOB प्लस एंगल COD बराबर हो गया 360। और ये 360 यहाँ 2 से कैंसिल होगा, तो बन जाएगा 180। और यही हमको प्रूव करना था। देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD ये बराबर हो गया 180, यही प्रूव करना था, विच इज प्रूव्ड। सिमिलरली करके दूसरे साइड को भी कर सकते हैं। एंगल B उधर से अगर इधर से लेते अगर, तो BOC सिमिलरली BOC प्लस एंगल AOD ये भी मिलके 180 हो जाएगा। बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने होंगे। ओके, थैंक यू।